Students, welcome to Studies on YouTube channel, and I am Rahul sir. In this video, we're going to discuss sums from Europe's gravitation chapter. Europe's के जो gravitation chapter है उसमें से जो sums हैं हम लोग को solve करेंगे, discuss करेंगे. Okay, so I hope कि ये video आप लोगों को पसंद आएगा. So let us continue. A planet of mass m moves along a circle around the sun with velocity 34.9 km per second relative to the heliocentric reference frame. Find the period of revolution of this planet around the sun. Okay, first sum from gravitation chapter, Europe's book. Okay, we have to find the time period. Okay, so in this case we are going to apply the formula. We all are aware of this formula, mv square by r, and after that we are going to write a lambda m into it will be ms by r square. First let us write down the time period formula, that is t is equals to क्या होगा 2 pi by आपका ओमेगा आएगा. ये w नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये w नहीं है, ये ओमेगा है. ओके, और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा को v by r. कौन सा क्या नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों को पहले से ही मालूम है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसमें से. v तो आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी है. उसके बाद इसके बाद यहाँ पर क्या होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं. सो इट इज़ mv स्क्वायर बाई r. मैं r को क्लियर कर देता हूँ, ये r है, ठीक है, और इधर r है तो ये कट जाएगा, r इधर mm कट जाएगा. तो हम लोगों को अब इन टर्म्स ऑफ r हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा लैम्डा ms बाई v स्क्वायर. और यहाँ पर जो r का जो वैल्यू आया है उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे. हम लोग लिखेंगे v डिवाइडेड बाई v ms, सॉरी नॉट v, दिस इज लैम्डा ms बाई v स्क्वायर, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हम लोगों को मिलेगा v क्यूब लैम्डा ms. v क्यूब लैम्डा ms हम लोगों को एज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा हम लोगों को यहाँ पर मिल गया. हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ पर लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, और इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. क्या लिखेंगे? 2 पाई v क्यूब, और ये रेसिप्रोकल ऑब्वियसली यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ. अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और हम लोग लिखेंगे 2 पाई v क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा ms. तो ये रहा हम लोगों का फॉर्मूला बन गया. बाकी आप लोगों का काम है, आप लोग वैल्यू पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा. क्लियर गाइज? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. Second question 201. The Jupiter's period of revolution around the sun is 12 times that of the Earth. Assuming the planetary orbits to be circular, find how many times the distance between the Jupiter and the sun exceeds that between Earth and the sun. Today's second sum मैं 2 से डेजिग्नेट कर रहा हूँ. ओके, एक्चुअली सम नंबर 201 है, मेरे बुक में 201 है ये वाला सम. ओके, नेक्स्ट सम. यहाँ पर हम लोग केपलर्स लॉ का अप्लाई करेंगे. केपलर्स लॉ हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आपका आर क्यूब. हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्या लॉ है, कौन सा लॉ है? केपलर्स हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है. केपलर्स लॉ. ओके, सो काइंडली एडजस्ट. उसके बाद यहाँ पर जुपिटर और अर्थ के बारे में बताया गया है, जो कि सबके लिए यहाँ पर सेम ही होगा. हम लोग पहले लिखेंगे जुपिटर के लिए से टी जे से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू योर आर जे क्यूब, ये टी स्क्वायर हो जाएगा. और अर्थ के लिए भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग टी से डेजिग्नेट करेंगे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ई क्यूब. तो हम लोग को 2 मिल गया है. जुपिटर के लिए हम लोग लिख दिए केपलर्स लॉ, अर्थ के लिए भी हम लोग केपलर्स लॉ लिख दिए हैं. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस लोगों का रेशियो करेंगे, कंपेयर करते हैं इन दोनों को. लिखेंगे आर जे क्यूब डिवाइडेड बाई, आर को ठीक से लिख देते हैं, आर जे क्यूब बाई आर ई क्यूब, radius of Jupiter by radius of Earth cube,
अच्छा, और इधर हम लोग टाइम पीरियड में लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगा टी जे का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा टी अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के, इसका स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। इसके आगे क्या होगा बताया गया है, ये हो जाएगा आपका टी जे बाई टी, ये तो आपका 12 होगा, तो हम लोग इसे रिप्लेस करते हैं। कितना आएगा, 12 होगा। टी जे बाई टी 12 होगा, तो 12 स्क्वायर आपका आ जाएगा। यहाँ से आपको हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो ये हम लोग को ये मिल जाएगा आर जे बाई आर ई इज इक्वल्स टू 2/3। 12 का 2/3 करेंगे, 2/3 अगर इतना, हाँ ठीक है ये रहेगा, क्योंकि पहले हम लोग यहाँ साइड में लिख देता हूँ टी जे बाई टी तो आपका 12 है, हम लोग उसे रिप्लेस किए। उसके बाद इन दोनों का हम लोग को रेशियो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, दो रेडियस का। हम लोग करेंगे ये कैलकुलेट करके, कितना आएगा, लेट मी कैलकुलेट। अच्छा, इसका कैलकुलेट करके मेरा वैल्यू आया यहाँ पर आपका 5.24। इसके साथ एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये सारे ऐसे सम्स अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो ये न करने का ज़रूरत नहीं है, मगर अभी हम लोग जब कर रहे हैं तो समझना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रिक हम लोग नहीं लेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। सो इट विल बी डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन, okay, which exceeds 5.2 times that between the earth and the sun. अर्थ एंड द सन। आई होप कि मेरा हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हूँ। मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन एक्सीड्स 5.2 टाइम्स दैट बिटवीन अर्थ एंड द सन। अर्थ एंड द सन से कितना है, ये कितना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन एक्सीड्स, जुपिटर एंड सन का जो डिस्टेंस है वो एक्सीड करता है कितना, 5.2 टाइम्स दैट बिटवीन द अर्थ एंड द जुपिटर, अर्थ एंड द सन। सन अगर यहाँ पर है, ये अर्थ है हम लोग का, जुपिटर अगर यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस कितना एक्सीड करेगा, 5.2 टाइम्स। 5.2 टाइम्स अगर ये मान के चलिए x है और ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5.2x, ठीक है। ये समझने के लिए मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये, चलिए ये जुपिटर, ये सन है, ये हम लोग का प्यारा अर्थ है और ये जुपिटर है। मैंने ये डायग्राम बना दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। क्लियर? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। Question number 202. A planet of mass capital M moves around the sun along an ellipse so that its minimum distance from the sun is equals to small r and maximum distance to capital R. Making use of Kepler's law, find its period of revolution around the sun. Before proceeding with the sum, we must understand one thing, that T does not depend on eccentricity. T does not depend on eccentricity. Here in this case we are going to write, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे semi major axis as r plus small r by 2, capital R plus small r by 2 यहाँ पर। सो इसके साथ एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ और मैं लिख भी रहा हूँ। हम लोग लिखें यहाँ पर होगा कि इट इज़ सफिशिएंट, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए चीज़ें। इट इज़ सफिशिएंट टू कंसिडर द मोशन, टू कंसिडर द मोशन बी along a
सर्कल बी अलोंग अ सर्कल, किसका? ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ऑफ, मैं इसे रेड पेन से लिखूंगा, सेमी मेजर एक्सिस, ऑफ whose, of whose, it's semi major axis, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R प्लस कैपिटल R डिवाइड बाई 2, किसके लिए? फॉर T, फॉर T, कौन सा T? ये वाला, फॉर T which does not depend on eccentricity, which does not depend on eccentricity, for T does not depend on eccentricity. क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करेंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है आपका? So it will be your root over the ms divided by small r by capital R by 2 whole cube. Clear? इस अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, so it will look like this. मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, ठीक है? इट विल बी रूट ओवर स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये 2 अंदर चला जाएगा, क्यूब और रूट ओवर होके यहाँ पर नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आ जाइए रहेगा लैम्डा ms, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये तो क्यूब रहेगा। सो दिस इज योर आंसर। हम लोग ये मिल जाएगा कि हम लोग क्या मिल जाएगा कि पाई रूट ओवर स्मॉल r प्लस कैपिटल R होल क्यूब डिवाइड बाई 2 लैम्डा ms। अच्छा, ये ms के बारे में बता दें, ये ms क्या है? ये है आपका मास ऑफ द सन। ये क्या है? मास, ये क्या है? मास ऑफ द सन है, मास ऑफ द सन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। 3. A small body starts falling onto the sun from a distance equal to the radius of the Earth's orbit. The initial velocity of the body is equal to 0 in the heliocentric reference frame. Making use of Kepler's law, find how long the body will be falling. Sum number 4. Okay. अब यहाँ पर बॉडी मूविंग इन अ वेरी elongated ऑर्बिट, जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस है r। स्टेटमेंट लिखते हैं, चलिए। बॉडी, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, मूविंग इन अ वेरी elongated पाथ, इन अ वेरी elongated पाथ। अब पाथ ना लिख के यहाँ पर ऑर्बिट लिखना बेटर होगा, ऑर्बिट in a very elongated orbit, okay, जिसका maximum distance of maximum distance r, of maximum distance, जिसको हम लोग लिखेंगे, maximum distance क्या है? r है, and minimum distance minimum distance maximum distance r and minimum distance 0, ओके। और हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे कि मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है आपका यहाँ पर कैपिटल R बाई 2। टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल को हम लोग यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इज द टाइम ऑफ
फॉल। टाइम ऑफ फॉल हम लोगों को मिल गया। टाइम ऑफ फॉल क्या है, हम लोग इससे डेजिग्नेट करेंगे। उसके बाद हम लोग सम्स में आ जाते हैं। हम लोग कहेंगे टी, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका होल स्क्वायर इक्वल्स टू r/2। बाकी कैलकुलेशन बहुत ईजी, सिर्फ समझने की प्रॉब्लम था यहाँ पर। होपफुली ये कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा सब हम लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद यहाँ पर 32, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ पर तो ये हम लोग को मिलेगा 32t/32, जो कि एक्चुअली क्या होने वाला है, और यहाँ पर सॉरी टी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर हट जाएगा और हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर t/4√2, t/4√2। एंड वैल्यू अगर पुट करते हैं आप लोगों को फॉर्मूला मिल गया, आप वैल्यू पुट करके आप लोगों को आंसर निकालने की देर है बस। I hope it's clear, guys. Let us move on to the next sum. Question number 204. Suppose we have made a model of the solar system scaled down in the ratio eta, but of materials of the same mean density as actual materials of the planet and the sun. How will the orbital period of revolution of planetary models change in this case? Let's move on to the next sum. This sum is very easy, बहुत easy है। पहले तो टी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, टी का जो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला बोलिए, वैल्यू बोलिए, टी इक्वल्स टू पाई आर टू द पावर 3/2, ये 3 है, लेट मी राइट इट क्लियरली, 3/2 डिवाइडेड बाय ms, मास ऑफ द सन, लैम्डा ms। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग ये बताया गया कि ये स्केल डाउन कर रहे हैं। हम लोग डिस्टेंस को हम लोग स्केल डाउन करेंगे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस क्या करेंगे, स्केल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल का बात किया गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, डिस्टेंस को स्केल डाउन करेंगे, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जो आर है, आर का वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर। हम लोग लिखेंगे ऐसे बाय अ फैक्टर, आपका होगा ईटा जो है लोअर केस होता है और अपर केस होता है। अपर केस में एच जैसा होता है और लोअर केस में एन जैसा दिखता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मास भी चेंज होगा, एंड सो डज द मास ms। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर चेंज क्या नहीं होगा, आई गेस यहाँ पर थोड़ा लाइट आ रहा है, आगे कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है, बाय अ फैक्टर, ठीक है, ओके। उसके और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर टी चेंज कभी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टी डज नॉट चेंज, टी डज नॉट चेंज, क्लियर। Question number 205. A double star is a system of two stars moving around the center of inertia of the system due to gravitation. Find the distance between the components of the double star if its total mass m and its time period of revolution is t. Total equal mass equals to m. Let us move to the next sum. ये डबल स्टार का सम है, डबल स्टार। तो क्या किया जाए, हम लोग लिखेंगे डबल स्टार कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल स्टार। लिखते हैं द double star can be replaced, double star can be replaced, किससे रिप्लेस करेंगे, by a single star, by a single star, clear, by a single star, जिसका मास ऑफ मास लिखते हैं यहाँ पर। ऑफ मास क्या होना चाहिए, हम लोग लिखेंगे इसका मास होगा आपका m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ये कहाँ रहेगा, दिस विल मूव अबाउट द सेंटर ऑफ मास सब्जेक्टेड टू द फोर्स, क्लियर, सब्जेक्टेड टू द फोर्स, मूविंग अबाउट, मैं लिख देता हूँ, डिक्टेट भी कर रहा हूँ चलिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मूविंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मूविंग अबाउट द
center of mass. Subjected to the force ठीक है, subjected to the force, जिसको हम लोग लिख सकते हैं taking square on both sides, taking square on both sides and taking cube root on both sides. मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद नतीजा क्या आएगा, तो इट विल बी क्यूब रूट लैम्डा m t बाई 2 पाई, और यहाँ पर एक आ जाएगा आपका स्क्वायर। एंड फाइनली वी आर डन विद दिस सम। बाकी सम्स नेक्स्ट वीडियो में।